शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊन जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार का 57 नंबर का कलश अपन ने कल पढ़ा था। उसके गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वहां से अपन आज अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पहले कलश जो है वो पढ़ लेते हैं। या सर्व कर्म विषभूरुः संभनानि, मुक्त्वा फलानि निज रूप विलक्षणानि। मुक्ते अधुना सहज चिन्मयम् आत्मतत्त्वम्। प्राप्नोति मुक्तिं चिरादिति संशयः का। कहते हैं कि अशुभ ऐसे ही शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से उत्पन्न होता जो फल है तो निज रूप से विलक्षण है वो। शुभ और अशुभ इन भावों से ये भाव विष वृक्ष हैं और इनका जो फल है वह निज स्वरूप से विरुद्ध लक्षण वाला है। तो ऐसे विरुद्ध लक्षण वाले फल को छोड़कर यानी रागादि और रागादि में राग, इसको छोड़कर सहज चैतन्यमय आत्म तत्व को जो अभिभोगता है वह जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें बताओ क्या संशय है? ऐसा मुनिराज कहते हैं, इसमें बताओ क्या संशय है? प्रश्नवाचक है ना। इस पे गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। पेज नंबर 105 है। अशुभ ऐसे ही शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों है ना, रस विष वृक्षों से, तो ये बहुवचन हो गया। अशुभ ऐसे ही शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से। अरे यह तो जहर का झाड़ है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म जड़ है ना। शुभ भाव अशुभ भाव क्या है? जड़ है। ये अभी चला कर्ता कर्माधिकार में तो बहुत स्पष्ट किया है कि ये पुद्गल का प्राप्य, विकार्य और निवृत्त है। आज गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो 76 नंबर गाथा आई ना समय सार जी की, इसमें आचार्य देव ने जो शैली ली एक समय की अवस्था को समझाने, व्याप्त लक्षण वाली एक समय की अवस्था, उसको समझाने के लिए क्या शैली ली? प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। कल अपन ने चर्चा की थी। प्राप्य माने वो पर्याय अवस्था उस समय ही होने वाली है, ये उसका प्राप्य है। उसको वस्तु प्राप्त करती है। तो वस्तु किसको प्राप्त करती है? कि उस परिणाम को प्राप्त करती है जो उस समय का प्राप्य है। यानी वह परिणाम उस समय ही होना है, वह उस परिणाम का प्राप्य है। और पलटकर होता है ये विकार्य है, और उपजता है ये निर्वर्त्य है। 3 बातें आई थी। तो गुरुदेव ने कहा आज कि इसमें बहुत सिद्धांत सिद्ध हो जाते हैं। देखो 4 सिद्धांत सिद्ध हो जाते हैं। एक तो क्रमबद्धता का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है।
कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं काल में ही उत्पन्न होती है, तो वह उसका प्राप्य है। प्राप्य शब्द बता करके अथवा प्राप्य का भाव बता करके यह बात एकदम स्थापित कर दी कि प्रत्येक वस्तु का जो होता हुआ परिणाम है वह परिणाम उस वस्तु के उस समय का प्राप्य है, तो क्रमबद्धता सिद्ध हुई एक बात। दूसरी बात, विकार्य और निर्वृत्त कह करके परिणमनशीलता सिद्ध हुई, वस्तु की परिणमनशीलता सिद्ध हुई। तो परिणमनशील है वस्तु, परिणमन विना की नहीं है। दो बातें सिद्ध हुई। तीसरी बात क्या सिद्ध हुई इस 76 नंबर व्याख्या में कि ये जो परिणति में बहिर्लक्ष्यता से उत्पन्न होता हुआ शुभ अशुभ रूपी राग रूप विभाव भाव है, ये पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल का प्राप्य है। तो पुद्गल का व्याप्य है, उसका प्राप्य विकार निवृत्त रूप से पुद्गल उस अवस्था का व्याप्य है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि बहिर्लक्ष्यता में जीव की परिणति में उपजने वाला राग रूपी यानी दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध विषय भोग वासना, ये सारे ही परिणाम पुद्गल इनमें व्यापक है, ये पुद्गल के व्याप्य हैं, ऐसा बता करके इनकी आत्मा से भिन्नता बताई। तीन बातें हुई। चौथी बात कि ये जो राग परिणाम हो रहा है, ये राग परिणाम पुद्गल का व्याप्य है और आत्मा से भिन्न है, लेकिन आत्मा कुछ कर रहा है क्या? नहीं, कि आत्मा इन होते हुए परिणामों को अपनी स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य से जानता हुआ परिणम रहा है। वह जानने का परिणाम आत्मा का उस समय का प्राप्य है, वह पलट करके विकारी रूप और उपजा है जानने रूप परिणाम, ये निर्वृत्त है। बोलो, एक में से चार सिद्धांत, मूल सिद्धांत सिद्ध कर दिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत सिद्ध किया, परिणमनशीलता का सिद्धांत सिद्ध किया, राग और आत्मा की भिन्नता सिद्ध की और स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव सिद्ध किया। कैसी अद्भुत अद्भुत बातें आचार्य परमात्मा ने की और गुरुदेव श्री ने अपने को वहां पर उस बात को दिखाया, सिखाया। कभी ऐसा लगता है जब गुरुदेव श्री आज का जो व्याख्यान चल रहा था ना, तो इतना सूक्ष्म है वो विषय, तो ऐसा लगता है इतने सूक्ष्म विषय को भी चिदानंद जी ऐसे सिखाते हैं कि जैसे हम अपने बच्चे को 3 साल 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का, तो उंगली पकड़ पकड़ के जैसे अक्षर बनवाना सिखाते हैं ना, ऐसे वे इस जैन दर्शन के वस्तु स्वरूप के अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों को इतनी आसानी से समझाते हैं। यानी किसी के चित्त में यदि किंचित भी ऐसी संशय होए कि गुरुदेव का कठिन है, तो समझो फिर अभी भैया तेरे समझ में आने में देर लगेगी, क्योंकि गुरुदेव श्री की जो व्याख्या है, इससे सरल व्याख्या आज की तारीख में, आज वर्तमान में, जगत में कहीं कोई की नहीं, कोई विद्वान के पास नहीं। सच कहते हैं। आप बताओ, अपन ने एक आधा घंटे ही तो सुना, उसमें कितना कितना माल, बहुत गूढ़ गूढ़ बातें, गंभीर रहस्य और शैली इतनी सरल निर्देश भाई कि जैसे मान लो बनाना सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बनाओ भैया, उंगली पकड़ के सब सिखाते हैं। ऐसी कोई अद्भुत वो द्रव्य, तीर्थंकर का द्रव्य, जो तीर्थंकर जैसा कार्य अभी कर गया, कर रहा है। देखो अभी इसमें देखो क्या कहते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म ये जहर का झाड़ है। तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो,
समय सार में कहा है 148 प्रकृतियां। कितनी है कर्म की प्रकृतियां निर्देश भाई? अपन सब इसका बहुत शौक है अपने को पढ़ने का। कितने कर्म होते हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं, उनका कैसा क्या होता है, इसका बहुत शौक है। शौक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको जानने का प्रयोजन क्या? प्रयोजन का शौक होना चाहिए। क्या प्रयोजन है? अरे 148 प्रकृतियां ही जहर का झाड़ है। लिखो, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, इसमें अमुक प्रकृति में 148 आई तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी आ गई कि नहीं आ गई? कि वो अलग से होती है कोई? आहारक आंगोपांग मुनि को आहारक शरीर होता है ना। कोई शंका हो, शंका नाम क्या आशंका होती है, और आशंका भी क्या होती है? वास्तव में तो पूरा जैन शासन मुनिराज के रहता है, लेकिन कभी कोई उसकी शैली क्या, कथन की बात क्या, उसके लिए प्रश्न पूछने वो जाते हैं। तो आहारक शरीर की एक प्रकृति होती है, उसका उदय होता है। तो ये सब जहर का झाड़ है भैया, प्रकृतियां सब जहर का झाड़ है। प्रकृति माने कर्म, पुद्गल प्रकृतियां, और उनके उदय, वो सब जहर का झाड़ है। और उनके उदय से क्या मतलब? उनके उदय से यहां होता परिणाम, वो सब जहर का झाड़ है, ऐसे लेना है। भगवान आत्मा अमृत का झाड़, अमृत का कैसा झाड़ माने समझते हैं ना? झाड़ माने वृक्ष, गुजराती में झाड़ बोलते हैं, तो झाड़ माने झाड़ियां नहीं, वृक्ष। तो अमृत का चिंतामणि महावृक्ष है ये। रागादि भाव इसकी जो प्रकृति है, सर्व कर्म रूपी, ऐसा लिया ना, तो सर्व कर्म में कोई तीर्थंकर प्रकृति बाकी रख ली है क्या? ऐसा नहीं भैया। प्रकृति भले पड़ी हो, लेकिन यह तो कर्म जड़ है। कौन? वो प्रकृति परमाणु तो जड़ है ही। वो प्रकृति का परमाणु जड़ जिस भाव के निमित्त से बंध को प्राप्त हुआ है, वो भाव भी जड़ है। 148 प्रकृतियां ये सब जड़ हैं। तो कहते हैं सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से, जहर के वृक्ष से उत्पन्न होते क्या उत्पन्न होएगा? जहर का वृक्ष होएगा भाई साहब, तो क्या निकलेगा उसमें? क्या पैदा होगा? आम, संतरा, बादाम, क्या पैदा होगा? जहर के वृक्ष में जहर पैदा होता है। आम के वृक्ष में आम, बादाम के वृक्ष में बादाम, ऐसा ही है ना? क्या कहते हैं? तो वो जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न खता शब्द लिखा है ना, उत्पन्न होता है, वह मुझ निज रूप से विलक्षण, मेरे स्वरूप से विलक्षण, यानी विपरीत लक्षण वाला है। पुण्य और पाप मेरे स्वरूप से विपरीत लक्षण वाला है। देखो, ये सम्यक दर्शन की चीज। कौन है सम्यक दर्शन की चीज? कि वह जो पुण्य पाप के भाव से न्यारा, क्यों? कि पुण्य पाप के भाव तो मुझ स्वरूप से विरुद्ध लक्षण वाले हैं, और ज्ञान दर्शन आनंद मुझ लक्षण वाला है, मेरे लक्षण है वे। ओहो भैया कहते हैं अभी देखो, ये सम्यक दर्शन की चीज, इसको ये सम्यक दर्शन का अभी भान नहीं, इसको पता नहीं सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, इसको पता नहीं कि सम्यक दर्शन किसके आलम्बन से होता है, इसको पता नहीं कि वह सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा है कहां। अब क्या है कि सम्यक दर्शन का भी भान नहीं, और इसको त्याग हो जाए। त्याग करो, स्त्री छोकरा का त्याग करो, किया
स्त्री छोकरा का त्याग किया, ये सब क्या है? क्या है? ये त्याग है कि मिथ्यात्व है? स्त्री छोकरा, घर, जमीन, जायदाद, बैंक की एफडी खातों में लिख के दे दिया बैंक में कि ये मेरे नॉमिनी के नाम कर दो, मेरा कुछ नहीं, मैं सब छोड़ के चला। पता है नहीं इस स्वरूप का, अपने लक्षण का, अपनी वस्तु का भान नहीं, अता पता कुछ है नहीं, और त्याग हुआ, त्यागी हुआ। बोलो चिदानंद जी, त्यागी कहना कि मिथ्यात्व ही कहना? आपसे पूछा है और कहां से जवाब देना है? जैन शासन में से देना है, मन मर्जी का नहीं देना है। त्याग हुआ कि मिथ्यात्व हुआ? अरे इस सम्यक दर्शन का विषयभूत मैं जो शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्ध भाव अधिकार का नायक मैं शुद्ध, इसका अता नहीं, पता नहीं, और त्याग का एक छोटा परिणाम भी मिथ्यात्व की पुष्टि करता है, यानी अनादि मिथ्यात्व के इस वृक्ष में खाद डालता है। एक छोटा सा त्याग का परिणाम। सब कठिन तो है बात, सत्य जाओ अभी तो। पर का त्याग किया, पर का त्याग मैंने किया, यह मिथ्यात्व भाव है। पर का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं, यह तो भिन्न चीज है। कभी छुआ ही नहीं तो त्याग करने का कहां से आया? कौन कहता है कि नहीं छुआ ये शरीर को, इस कपड़ों को, इस संपत्ति को, है कि कौन कहता है नहीं छुआ? तीसरी गाथा कहती है। समय सार जैसे महान ग्रंथ के पहले सूत्र में मंगलाचरण, दूसरे सूत्र में स्व समय पर समय की व्याख्या, तीसरे सूत्र में पूरी वस्तु का स्वरूप, और चौथे में कहा कि तेरी दशा क्या चली आई है अनादि से हे पगले, और पांचवी में कहा मैं कहूंगा, और छठवीं में कह दिया। पांचवी में कहा मैं कहूंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना, और फिर कह दिया। कभी छुआ नहीं तो त्याग करने का कहां आया? भारी काम कठिन भाई, दुनिया बाह्य त्याग देखकर उसको लगता है त्यागी है। अब थोड़ी कठिन कठिन बातें हैं चंद्रेश भाई, बिल्कुल देखिए आप क्या लिखा है इसमें, क्या फरमाते हैं। दुनिया बाह्य त्याग देख कर के लगता है त्यागी है। हाँ त्यागी है, धर्म का त्यागी है, धर्म का त्यागी। ऐसा शब्द ना बोलो, बोले हम थोड़ी बोलते हैं, ये तो मुनिराज और आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। हाँ क्यों कि अभी जब तक वो एकदम लॉजिक से बात करेंगे, धर्म का त्यागी शब्द कह दिया ना तो बड़ा शब्द कहा है, छोटी बात नहीं कही है। धर्म का त्यागी कहा किसको? जो कुछ वस्त्र छोड़े हों, पूर्ण वस्त्र छोड़े हों, बिना सिले पहनता हो अथवा न पहनता हो, आदि इत्यादि प्रकार का दिखा, और हमने कहा त्यागी है। तो कहते हैं भैया जब तक इस स्वरूप का भान नहीं तो ये त्याग नहीं, मिथ्यात्व है। कहा था, फिर आगे चलकर कहा ये धर्म का त्यागी। धर्म का त्यागी कैसे कह दिया? कि इसके मोह वर्तता है, मोह नाम भ्रांति है, इसको भ्रमणा है। क्या भ्रमणा है?
कि जैसा ये वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा नहीं जानता, यही तो भ्रांति है। आप ये जो लाल वेस्टर्न में ये अपनी जिनवाणी विराजमान है, आप कहने लग जाओ और मानने लग जाओ और यही मानो कि ये तो सफेद है, तो हम क्या कहेंगे? आपको भ्रांति है भाई साहब, आपको भ्रांति है, ये सफेद नहीं है, ये लाल है, ऐसा ही कहेंगे ना। तो भ्रांति किसे कहना निर्देश भाई? सरल सरल बात, भ्रांति माने कि जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानना, नहीं मानना, इसका नाम भ्रांति। और भ्रांति को ही शास्त्र में मोह कहते हैं, है ना। और यहां कहेंगे कि मोह माने स्वधर्म का त्याग, मोह माने स्वधर्म का त्याग। देखो अभी आएगी बात, नियम धर्म का त्यागी है, ये अंदर आती है बात। कहाँ? नियम सार में भाई आती है, नियम सार में खूणे में आती है, कोने में लिखा है स्वय धर्म त्याग ऐसा मोह। मोह समझ गए ना? मोह नाम भ्रांति, मोह नाम मोहिनी कर्म नहीं। जब इसको भ्रांति बरतती है तो वहां निमित्त में जो कर्म का उदय आदि है उसको मोहिनी कर्म कहा। ये मोह माने भ्रांति। स्वय धर्म त्याग ऐसा मोह आता है, इस बाजू आता है, ये सब कोई याद रहता है कि हमको ऐसा गुरुदेव कहते हैं। स्वय धर्म का त्याग ऐसा मोह कहीं है तो सही। 257 पाना 210 कलश निकाल लिया हो, कहते तो है हमें याद नहीं रहता निकाल लिया। देखो उसी कलश को पढ़ते हैं। स्वय धर्म त्याग रूप है, त्याग किया इसने। क्या त्याग किया? त्याग किया ना, क्या त्याग किया? रस्सी का त्याग किया, एक समय भोजन का त्याग किया, 2 समय भोजन का त्याग किया, वस्त्रों में रंग का त्याग किया, फिर रंग का त्याग करके फिर इसने वो बिना सिलेट पहनने लगा, फिर कपड़ों का त्याग किया, घर का त्याग किया, अनेक प्रकार के सब आ गए उसमें। तो ये क्या त्याग किया है कि स्वय धर्म का त्याग किया है। बोलो, स्वय धर्म त्याग रूप, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मोह रूप। स्वय धर्म त्याग की व्याख्या करी, मोह है ये, अथवा मोह की व्याख्या करी कि स्वय धर्म त्याग। जिसने अपने स्वय धर्म को छोड़ रखा है अपने श्रद्धान में से, वही तो मोह है। बाह्य के त्याग में तो स्वय धर्म का त्याग यानी मोह है। गजब बात है बापू, स्वय धर्म है। देखो, स्वय धर्म त्याग रूप मोह रूप अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया है जिसने। इसकी बात तो धर्मी की चलती है, बात धर्मी की चलती है कि जिसने मोह का त्याग किया है उसने संसार को छोड़ दिया है, वह धर्मात्मा है, वह धर्मी है, मोक्ष मार्गी, उसकी बात चलती। कलश 210 देख लो अभी क्या कहा। अति प्रबल तिमिर समूह, ये तो सब समझ गए। अति प्रबल का अर्थ तो सब समझते हैं। तिमिर समूह माने अंधकार का पुंज झुंड, उसको दूर किया है। और जो वह अग सेना की ध्वजा को हर लेता है, किसने? मोह के दूर होने से। मोह किसे कहा? स्वय धर्म त्याग रूप जो भाव है उसे मोह कहा। ओ मोह को दूर किया तो अग सेना को की ध्वजा, ध्वजा माने झंडा। पहले जब राजा महाराजा, ये तो उपमा से बात करने की शैली मुनिराज की है, पद्म ब्रह्मधारी देव की। पहले क्या होता था कि किसी पड़ोसी
राज्य पे चढ़ाई कर दी राजा ने, तो पूरी सेना तो न ले गया, सेनापति एक टुकड़ी लेकर के गया और जाकर के उसके किले पे जो उसकी ध्वजा फहरा रही थी हटा दी और अपनी लगा दी। क्या हो गया? कब्जा हो गया उसका उस राज्य पर। ऐसे ये जो अनादि से अगसेना माने मोह मिथ्यात्व की जो बारात सेना थी उसकी ध्वजा को उखाड़ फेंका और अपनी धर्म ध्वजा लहरा दी। कैसे? मोह का त्याग। मोह किसे कहा? स्वधर्म त्याग को मोह कहा। मोह की व्याख्या करी कि स्वधर्म के त्याग रूप मोह। ये क्या बात है? समझो, मैं पर का त्याग करता हूं, पर को छोड़ता हूं, ये तो मोह भाव है। अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की जितनी जगत की वस्तुएं हैं वे स्वयं है कि पर है? पर है ना, पक्की बात। तो वे पर का मैं त्याग करता हूं, तो पर का तुम कैसे त्याग करते हो? मैं ताजमहल का त्याग करता हूं, मैं कुतुब मीनार का त्याग करता हूं, कौन हो तुम उसके? निर्देश भाई ने यशवंत भाई से कह दिया कि वहां जो गुना रोड पे चले जाना, वहां 10,000 बीघा जमीन है, फला फला, वो मैं बेच देता हूं आपको। उन्होंने कहा ठीक है, मैं खरीद लेता हूं। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा ही है ये अपने को मजाक लग रही है ना। मैंने ताजमहल इनके नाम कर दिया, ये तो अपने को लग रहा है जैसे चुटकुला सुना दिया। अरे ये मैं वस्त्र छोड़ता हूं, स्त्री पुत्र धंधा जमीन जायदाद छोड़ता हूं, ये भी तो यही बात है। एक एक करके बात करेंगे। ये सब आपके द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता की चीज है कि उससे असत है, पक्की बात। तो उसको तुम छोड़ने वाले हो कौन? और फिर उसमें इस प्रकार का मिथ्या अभिमान कि मैं छोड़ता हूं, इसे मिथ्या तो कौन न कहेगा? कौन न कहेगा? अब देखो आगे गुरुदेव कहते हैं, समय सार की 34 नंबर की गाथा में आता है, अरे राग का त्याग भी नाम मात्र आत्मा में है, अथवा आत्मा ने राग का त्याग किया, ये नाम मात्र कथन है। अभी अपन ने देखा था जो हमारे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं, वो तो स्पष्टपने बाहर ही है, उनका त्याग करूं ये तो महामूढ़ता का विषय है। लेकिन कहते हैं कि जो राग है ना, जो जीव की पर्याय में एक समय के लिए उदित हो रहा है, एक एक समय करके हो रहा है ना, तो उसका भी इस आत्मा ने त्याग किया, ये भी नाम मात्र कथन है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये आत्मा का स्वरूप नहीं, दूसरी बात स्वरूप तो नहीं है पर पर्याय में तो है। तो पर्याय में भले है तो सही, लेकिन जब इसने अपने स्वरूप का लक्ष्य किया तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये कहने में आया कि राग का इसने नाश किया या अभाव किया। परमार्थ से राग का त्याग भी आत्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा राग रूप हुआ नहीं। और ऐसे स्वभाव की दृष्टि और अनुभव हुआ तो राग का त्याग इसने किया, यह नाम मात्र कथन है। परमार्थ से वास्तव में यथार्थतया तो राग का त्याग भी आत्मा में नहीं, लोग बाहर का त्याग
स्त्री छोकरा छोड़ा, कपड़ा बदल लिए, एक कपड़ा ओढ़े और एक पहने, वहां हो गया त्यागी। यहां ऐसा कहते हैं, देखो भैया ये पद्म प्रमलधारी देव का श्लोक है, 210 पढ़ सकते हैं, जिसको जिज्ञासा हो वहां पढ़ सकते हैं। मुनिराज का श्लोक है, थोड़ा गुरुदेव भी पढ़ते हैं यहां पर। सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष, भाषा ही ऐसी है ना, जैसे उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ऐसी तो भाषा। सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है। जागतो जीव वो चेते क्या जाए। आ गई बात कि जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा, कहां प्रकट हुआ? अपने नित्य जयवंत स्वरूप के आलंबन से प्रकट हुआ, जो सहज माने स्वाभाविक, तेज माने चैतन्य प्रकाश स्वरूप, जो पुंज माने समूह, ऐसे चैतन्य का प्रकाश जो इस चैतन्य चमत्कार हाजरा हुजूर विद्यमान भाव के आलंबन से पर्याय में प्रकट हुआ, उसने क्या किया? उसके द्वारा, अब जरा ये छोड़ देना, मोह रूप अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया है। मोह रूप ब्रैकेट में लिखा है ना, तो मोह किसको कहा यहां पर? मोह किसको कहा यहां पर? स्वयं धर्म त्याग को यहां मोह कहा है। स्वयं धर्म त्याग, इसको यहां स्वयं धर्म का त्याग, ऐसा जो मोह, इसको किसने? स्वरूप आलम्बन लेने वाले ने दूर किया है। सूक्ष्म बात है भाई, नीचे देखते अपन। यहां ये कहा, जो विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। कलश की भाषा कैसी है अपन ने देखी ना, कि जो इसकी 56 नंबर कलश में से ली गुरुदेव ने ये बात। 56 नंबर कलश अपन ने कल पढ़ा था ना, उसमें जो आया था कि संपदाओं की उत्कृष्ट खान है और विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। वो वाली बात यहां पर गुरुदेव ने याद करी, जहां विपदा बिल्कुल नहीं। भगवान शुद्ध चिदानंद मूर्ति में राग की आपदा बिल्कुल नहीं। आपदा कहते हैं ना, आपदा शब्द, कोरोना की आपदा, संकट, तो ये राग संकट है। एक एक समय पर्याय में उपजता हुआ संकट है ये राग की आपदा, ये संकट इस चिदानंद मूर्ति में बिल्कुल नहीं। विपदा इसमें है ही नहीं। विपदा राग, ये विपदा आज चलेगा 138 नंबर कलश, जहां विपदाएं जहां स्थान नहीं पाती, वो वाला कलश। विपदा राग, ये विपदा है, आकुलता है, दुख है, अंदर आत्मा में ये बिल्कुल नहीं। ऐसे इस ही पद को मैं अनुभवता हूं। ये तो था 56। इसमें कहा अशुभ ऐसे ही शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से उत्पन्न होते। शुभ अशुभ जो कर्म हैं, ये जहर के वृक्ष से उत्पन्न होते। निज रूप से विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण, ऐसे फलों को छोड़कर विष वृक्ष जो जहर पुण्य पाप के परमाणु पड़े हैं, इनके कारण से ये लक्ष्मी, पैसा, मकान, करोड़ों आदि मिलते हैं। चंद्रेश भाई, कहां से मिलता है पैसा? मंडी से नहीं आता पैसा, आपकी बुद्धि से नहीं आता पैसा, पैसे में से नहीं आता पैसा, ब्याज में से नहीं आता पैसा। पैसा आता है जो पुण्य पाप के परमाणु जहर रूप पड़े हैं, उनका फल है ये जहर है।
समझ में आया? ये तो संत ऐसा कहते हैं, लोगों को बैठे के ना बैठे ये उसकी बात है, लोगों की। नीचे देखना, देखो ये कहते हैं ये कर्म रूपी जहर का फल है, निज रूप से विलक्षण है। ये तो बीच में गुरुदेव ने कहा, मैंने पढ़ा नहीं, 2 अरब 40 करोड़ वाले की बात करी, सब जहर का फल। ये कर्म रूपी जहर का फल है, ये निज रूप से विलक्षण है। अपने आनंद स्वरूप भगवान इससे लक्ष्मी आदि, स्त्री आदि अनुकूल, छोकरा अनुकूल, आबरू इज्जत अनुकूल, ये जहर का फल है। इसकी मिठास छूटे तब प्रभु की मिठास आवे। बाहर की मिठास अंदर से छूटे कैसे? अरे ये तो बिल्कुल जहर का झाड़, जहर फल है। अरबों रुपया हो, 10-12 छोकरा हो और एक छोकरा 5-5, 10-10 लाख की उपज होए, सब जहर का झाड़ है। नीचे कहते हैं, विष वृक्षों से उत्पन्न होते निज रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर जो जीव अभी इस समय में अभी सहज चैतन्य में आत्म तत्व को भोगता है, यानी राग को नहीं भोगता, यानी पर को नहीं भोगता और स्वयं को भोगता है, वह जीव अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें क्या संशय है? अपने आत्मा का अनुभव करता है, ये अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त करे, इसमें संशय क्या है? ये अपने 57 नंबर कलश हुआ। 2 मिनट अपन रुक करके एक चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि सब हम जानते ही हैं कि वातावरण बहुत ही ज्यादा भयंकर और भयावह होता जा रहा है और ऐसी स्थिति बन रही है उस कोरोना नामक बीमारी के कारण से। और यद्यपि अपनी ये जो सुबह की सभा है सीडी और स्वाध्याय की, यूं तो अनुशासित ही चल रही है। अब इसमें अपन सब विचार करो कि इसको ऐसे चलने दिया जाए और यदि सब लोग चाहें तो इसे अपन रोक दें कुछ दिनों के लिए, जब मामला थोड़ा सा ठीक हो जाए तब फिर चालू करें। जैसा सब लोगों का विचार हो वैसा किया जाए। अकेले चलाते रहने का निर्णय लेना और बंद कर देने का निर्णय लेना, दोनों को लेने में कोई 1 या 2 व्यक्ति सक्षम नहीं है, क्योंकि यद्यपि है सब अपना अनुशासित यहाँ पर चल भी रहा है, तो उसमें अपन विचार करके 2 मिनट रुक के जो सबकी राय बने वैसा अपन करें, क्योंकि कोई प्रकार की अपने को जोखिम भी नहीं उठाना है। और दूसरी बात कि यद्यपि ये काल कोई ऐसा आ गया है कि बहुत ही संकट का है, तो इस संकट के काल में अपने को इस तत्व से भी दूर नहीं हो जाना है, क्योंकि ये ही एक अपना आलम्बन है, क्योंकि अपने आलम्बन भूत तत्व को बताने का आलम्बन है। तो इससे भी दूर भागना कोई योग्य नहीं है और जोखिम उठाना भी योग्य नहीं है। तो जैसा सबकी राय बनती हो वैसा कहो। बोलो साहब यश बंधुआ।